हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं गुड्डू कुमार आपको एचएस एकेडमी की तरफ से स्वागत करता हूं। आप कैसे होंगे? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, आज हमने सीडीपी का पेपर फर्स्ट सीडीपी का सीटेट क्लासेस का पेपर फर्स्ट 1 to 5 का सीडीपी का यूनिट फर्स्ट का चैप्टर 4 का अधिगम है। अधिगम के बारे में जानेंगे। ठीक है ना, अधिगम चैप्टर 4 क्या है मेरा? अधिगम है। ठीक है, अधिगम के बारे में पहले जानेंगे सबसे पहले हम। ठीक है, अधिगम माने लर्निंग। ठीक है, अधिगम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लर्निंग बोलते हैं। ठीक है, लर्निंग। अधिगम क्या है? अधिगम मतलब सीखना होता है। ठीक है, अधिगम मतलब सीखना होता है। ठीक है, हम कहाँ कहाँ सीख सकते हैं, कैसे सीखते हैं, किस प्रकार से सीखते हैं। ठीक है, इसी को हम अधिगम बोलते हैं या सीखना बोलते हैं। ठीक है, अधिगम के बारे में कुछ दिया गया है। अधिगम जो है जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता है। ठीक है, अधिगम सीखने की प्रक्रिया कभी नहीं थमता है, हमेशा आदमी सीखते रहता है, कुछ ना कुछ सीखता ही है। ठीक है, तो अधिगम के बारे में जानेंगे। अधिगम क्या कर रहा है? अधिगम ठीक है, पहले अधिगम का कुछ चैप्टर है मैंने करा रहा हूँ, उसके बाद कुछ इसका एग्जाम्पल के तौर पर हम 3-4 क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, उसका जब जो भी चीज है, जो क्वेश्चन इनका कराएंगे उसमें सारी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, आपको हर तरह से हर पहलू पर बात किया जाएगा। ठीक है, इसमें कोई तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, हम सबसे पहले देखेंगे अधिगम के बारे में। अधिगम क्या कह रहा है? अधिगम जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, अधिगम जो है जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, प्रक्रिया है। व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति से सीखता है। यह सही है। व्यक्ति जो है प्रत्येक परिस्थिति से सीखता है, या परिस्थिति जैसा भी हो, अच्छा बुरा भला, कुछ भी कैसी परिस्थिति हो, कुछ ना कुछ बच्चा चाहे कोई भी इंसान सीखता है। ठीक है, अब सीखना जो है जन्म से लेकर मृत्यु तक सीखता है। ठीक है, परिस्थिति से सीखता है। सही, ठीक बात है। ठीक है, ठीक है, और अपने व्यवहार में परिवर्तन में करता है। ठीक है, अपने व्यवहार में परिवर्तन में करता है। ठीक है, यही सीखना है। इसीलिए हम कह सकते हैं परिस्थिति के अनुसार अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना ही सीखना या अधिगम कहलाता है। ठीक है, परिस्थिति के अनुसार अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम या सीखना या अधिगम कहलाता है। ठीक है, हम अधिगम के बारे में जानेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझे। इससे पूछा जाता है क्वेश्चन बार बार, VVI है, समझे ना। इसको आप बहुत अच्छे से देखिएगा। ठीक है, इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट बाय नेक्स्ट करके देखेंगे और समझेंगे। ठीक है ना। ठीक है, इससे पहले अधिगम बारे में बता दी। अधिगम हो गया था ना, क्या बोलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ठीक है ना, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। ठीक है, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहला पॉइंट कह रहा है इंपॉर्टेंट पॉइंट में सीखना अनुकूलन की प्रक्रिया है। सीखना जो है एक अनुकूलन की प्रक्रिया है। ठीक है, सीखना जो है एक अनुकूलन का प्रक्रिया है। ठीक है, सीखना एक अनुकूलन की प्रक्रिया है। सीखना सार्वभौमिक यूनिवर्सल प्रक्रिया है। सीखना जो है एक सार्वभौमिक यूनिवर्सल प्रक्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है सीखना व्यवहार में परिवर्तन लाता है। ये बात सही है, सीखना भी व्यवहार में परिवर्तन लाता है। ठीक है, सीखना भी व्यवहार में परिवर्तन है। ठीक है, सीखना एक मानसिक प्रक्रिया है। ठीक है, सीखना भी एक मानसिक प्रक्रिया है, मेंटल प्रोसेस है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है स्कूल में सीखना, मतलब अधिगम मतलब सीखना होता है। अधिगम में परिवेश से सहभागिता द्वारा कौशलों और ज्ञान का अर्जन किया जाता है। ठीक है, अधिक बल देना चाहिए। ठीक है, बच्चे को अगर मान स्कूल से अगर अधिक ज्ञान प्राप्त होता है तो सबसे ज्यादा बल देना चाहिए बच्चे को। ठीक है, स्कूल परिवार में भी ज्ञान का अर्जन होता है। ठीक है, तो यह कह रहा है स्कूल में अधिगम में परिवेश से सहभागिता द्वारा, सहभागिता माने एक दूसरे से, स्कूल में अगर बच्चे जाते हैं समूह में बैठते हैं, एक दूसरे से सहभागिता करते हैं, तो इससे भी ज्ञान, उससे कुछ न कुछ सीखते ही हैं। ठीक है, सहभागिता द्वारा कौशलों और ज्ञान का अर्जन पर अधिक बल देना चाहिए बच्चे को। ठीक है, अधिक बल देना चाहिए इसमें। ठीक है, अब कह रहा है सार्थक अधिगम में एक समस्या पर
विविध तरीकों से विचार करके करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ये बात सही है। सार्थक अधिगम में मीनिंगफुल लर्निंग कह रहा है, सार्थक अधिगम कर रहा है मीनिंगफुल लर्निंग में एक समस्या से कोई समस्या कोई बच्चे को देना चाहिए, ठीक है, उससे कुछ ना कुछ सीखता है। समस्या पर विविध तरीके से बहुत सारा एग्जाम्पल दे करके तो उसको हम सिखा सकते हैं, ठीक है ना। विविध तरीके से विचार करने के लिए चिंतन करेगा, थिंकिंग करेगा, ठीक है ना, ठीक है। सार्थक और प्रभावशाली करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे उसको, चिंता करने के लिए, सीखने के लिए कुछ रोल प्ले करा देंगे, उसमें से कुछ ना कुछ बच्चे सीखते हैं, ठीक है ना। उसे प्रोत्साहित करना चाहिए बच्चे को, उसको डांटना नहीं हो, डांटना भी नहीं चाहिए, उसे नहीं मारना है ना डांटना है। तो बच्चा का पूछ रहा है, उसको झिझक रहा है, तो और उससे उत्साह बढ़ाना चाहिए सीखने के लिए, ठीक है ना, बच्चे को, ठीक है। अब कह रहा है अधिगम अधिक सार्थक और प्रभावशाली होता है। ये बात सही है। सीखना जो होता है, सीखना अधिक प्रभावशाली होता है। अधिगम जो होता है, अधिगम एक सार्थक, सीखना एक सार्थक और प्रभावशाली होता है अगर वह मुख्यतः स्व निर्देशित सेल्फ डायरेक्टेड हो, खाली सेल्फ डायरेक्टेड हो, ठीक है ना। वह मुख्यतः स्वनिर्देशित हो, ठीक है। मुख्यतः वो क्या हो, स्वनिर्देशित हो, मुख्यतः वह स्वनिर्देशित हो, जिसमें कह रहा है कि अधिगम अधिक सार्थक और प्रभावशाली होता है अगर वह मुख्यतः निर्देशित हो, माने सेल्फ डायरेक्टेड हो, ठीक है ना। बच्चे सीखते हैं, ठीक है, इससे भी सीखते हैं। अब आ जाइए, नेक्स्ट बोल रहा है प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षण अधिक प्रक्रिया के लिए करके सीखना दृष्टिकोण से बेहतर है। ये बात सही है। हमारे दृष्टिकोण या किसी के दृष्टिकोण से बच्चे को सिखा रहे हैं, अब बच्चा कुछ करके सीख रहा है, तो हमारे सिखाने से सबसे ज्यादा बेहतर होता है वो करके जो सीखता है, सो सबसे ज्यादा उससे प्रभाव होता है, बच्चे उससे बहुत ज्यादा सीखता है, बहुत अधिगम होता है उसमें, ठीक है ना, ठीक है। प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया के लिए करके सीखना दृष्टिकोण से बेहतर होता है। ये बात सही है, ठीक है ना, ठीक है। आ जाइए, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे इंपोर्टेंट पॉइंट में। नेक्स्ट है अधिगम। अधिगम के लिए विद्यालय के सामाजिक अवसरों में भागीदारी महत्वपूर्ण है। ये बात सही है। सबसे पहले तो देखिए, ये सबसे बात इंपोर्टेंट बात बताएंगे। अधिगम के विद्यालय के सामाजिक अवसरों में भागीदारी महत्वपूर्ण है। सही बात है। समाज से, विद्यालय से, आसपास के जितने भी अथी है तो अवसर मिलेगा बच्चे को भागीदारी निभाने के लिए, तो सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। उससे बच्चे बहुत सीखते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं, ठीक है ना, सीखते हैं। अधिगम है, अधिगम मुख्य रूप से एक सामाजिक प्रक्रिया है। ये भी बात सही है। अधिगम जो है मुख्य रूप से एक सामाजिक प्रक्रिया है, ठीक है। अधिगम जो है मुख्य रूप से एक सामाजिक प्रक्रिया है, ठीक है। अब कह रहा है प्रभावी अधिगम के लिए शिक्षार्थी की सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता होती है। ये भी बात सही है। प्रभावी अधिगम के लिए शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता होती है, ठीक है, आवश्यकता होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट क्या कर रहा है, सार्थक अधिगम में विश्लेषण, समालोचनात्मक सोच तथा समस्या समाधान शामिल हो, ठीक है। ये बात सही है। सबसे पहले तो कह रहा है सार्थक अधिगम मीनिंगफुल लर्निंग में विश्लेषण, समालोचनात्मक सोच तथा समस्या समाधान, एनालिसिस, आर्टिकल थिंकिंग एंड द प्रॉब्लम्स एंड सॉल्विंग भी शामिल हो, ठीक है। बच्चे को कोई भी चीज है सीखने के प्रति, सीखना चाह रहा है तो उसको सबसे पहले क्या करेंगे, सोचने के लिए कुछ ही देंगे, चिंतन करने के लिए, थिंकिंग करेगा, ठीक है ना, थिंकिंग करेगा और समस्या समाधान करेगा तो बहुत कुछ सीखता है, ठीक है, उससे सीखता है, ठीक है। उसको थिंकिंग करने पर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए देंगे तो वो चिंतन सीखेगा, कुछ ना कुछ सीखेगा। बच्चा गलती करता है तभी कुछ सीखता है, ठीक है ना, वो बच्चा करके सीखना चाहिए, ठीक है ना। अब आ जाइए हम नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा हमारा अधिगम वर्ग के बारे में जानेंगे, ठीक है ना। अधिगम वर्ग जो होता है, अधिगम वर्ग का ना 4 रूप होता है, ठीक है ना। अधिगम चार प्रकार के होते हैं, ठीक है। अधिगम का 4 रूप होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं।
अधिगम वर्ग कितने होते हैं? 4 होते हैं। अधिगम वर्ग 4 होते हैं, ठीक है। अधिगम वर्ग देखेंगे, ठीक है। अधिगम हो गया था, अधिगम में कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट भी हो गए थे, ठीक है ना। अब हम अधिगम के वर्ग देखेंगे, ठीक है ना। वर्ग, अधिगम वर्ग क्या कहता है इसे देखेंगे। सबसे पहले अधिगम वर्ग के बारे में जानें। अधिगम जो उसमें था, उसमें क्या था? अधिगम के बारे में बताया था कि जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता है। अधिगम का जो प्रक्रिया है, सीखने की जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता है, समझे। अब हमारा अधिगम वर्ग है। अधिगम वर्ग क्या कहता है इसे देखेंगे, ठीक है ना। अधिगम वर्ग कहता है कॉर्वेस ऑफ द लर्निंग, ठीक है ना। जब अधिगम की मात्रा, प्रभाव, क्षमता आदि को किसी माध्यम ग्राफ, आरेख आदि से प्रदर्शित किया जाता है तो वह अधिगम वर्ग कहलाता है, ठीक है। क्या फिर से एक बार देखेंगे। बोल रहा है जब अधिगम की मात्रा, प्रभाव, क्षमता आदि को किसी माध्यम ग्राफ, आरेख आदि से प्रदर्शित किया जाता है तो वह अधिगम कहलाता है, ठीक है ना। वो क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। इसमें अधिगम की न्यूनतम या अधिकता या शून्य स्थिति व्यक्त किया जाता है, ठीक है ना। इसमें कह रहा है इसमें अधिगम की न्यूनता या अधिकता, न्यूनतम या अधिकता, ज्यादा या कम, ठीक है ना। ज्यादा या कम या शून्य स्थिति व्यक्त की जाती है, ठीक है ना। अधिगम वर्ग में शून्य माने अधिक या ज्यादा या शून्य स्थिति के व्यक्त किया जाता है, ठीक है। अधिगम वर्ग में, ठीक है ना। अधिगम वर्ग के अधिगम 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। अधिगम 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले देखेंगे सरल रेखीय वर्ग, स्ट्रेट लाइन कवर्स, ठीक है ना। स्ट्रेट लाइन कवर्स, ठीक है ना। दूसरा हमारा है उनतोदर वर्ग, ठीक है ना। इलेवेंस कवर्स, ठीक है ना। सबसे पहले बोल रहे हैं सरल रेखीयकरण के बारे में जा रहे हैं। सरल रेखीयकरण में सरल मतलब बहुत आसान, बहुत ही आसान, सरल मतलब बहुत आसान, ठीक है ना। सरल रेखीय वर्ग, ठीक है ना। इसमें सीखने की गति एक समान होती है। सरल रेखीय वर्ग में जो होता है, इसमें सीखने की जो गति होती है एक समान होता है। क्या होता है? एक समान होता है, ठीक है। एक समान होता है, ठीक है। एक समान होती है। जैसे एग्जांपल में बताया गया है, ग्राफ है, खींचा गया है, ग्राफ दिया गया है ना, कैसे करके, ठीक है ना। नीचे को अभ्यास बोलते हैं, इधर की लाइनिंग को सीखने की गति बोलते हैं, और ऊपर जो है ये सरल रेखीय वर्ग है, एकदम सीधा, एकदम सरल है, एकदम आसान है, ठीक है ना। इसमें, ठीक है। अब नेक्स्ट कहता है हमारा, नेक्स्ट क्या कहता है? उनतोदर वर्ग में कहता है इसे सीखने की गति शून्य में तेज होती है और उच्चतम बिंदु पर पहुंचने के बाद सीखने की गति धीमी होना शुरू हो जाती है, ठीक है ना। बोलता है उनतोदर अधिगम जो है, उनतोदर वर्ग जो है वो क्या कह रहा है? इसे सीखने की गति शून्य में तेज होती है। शुरू में इसमें सीखने की गति शुरू में ना तेज होती है, ठीक है, तेज होती है। और उच्चतम बिंदु पर पहुंचने के बाद सीखने की गति धीमी हो जाती है, ठीक है ना, धीमी होना शुरू हो जाता है, ठीक है। इसमें कह रहा है कि सीखने की गति शुरू में तेज होती है और बाद में जाकर उच्चतम बिंदु पर पहुंचने के बाद जो है सो सीखने की गति जो है ना, सीखने की जो गति है धीमी होना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। जैसे में देखिए, इसका एग्जाम्पल यहाँ पे कम दिख रहा होगा आपको, यहाँ से हम बता देते हैं, ठीक है। जैसे कि लाइनिंग है, ठीक है, लाइनिंग है, ठीक है, ठीक है। देखिए इसको बोलते हैं उनतोदर अधिगम वर्ग, ठीक है। इसको बोलते हैं सीखने की गति, सीखने की गति, इसको तो अभ्यास बोलते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है, ठीक है ना। इसी का जो यहाँ पे उसी को यहाँ पे काम किया है, ठीक है ना। और समझ गए। अब हम लोग तीसरा देखेंगे, नतोदर अधिगम वर्ग।
नतोदर अधिगम वर्ग के जानेंगे, ठीक है। नतोदर अधिगम वर्ग में क्या कह रहा है देखेंगे, ठीक है ना। इसमें शुरू में, इसमें जो होता है, इसमें शुरू में सीखने की गति धीमी हो जाती है, ठीक है, धीमी हो जाती है। उसके बाद धीरे धीरे सीखने की गति तेज हो जाता है, ठीक है ना, तेज हो जाता है। और शुरू में तेज होना तेज होना तेज होना शुरू होता है और बाद में उच्च स्तर की ओर बढ़ती है, ठीक है ना। क्या कारण से देखेंगे, नतोदर अधिगम वर्ग जो है, इसमें शुरू में सीखने की गति धीमी हो जाती है, धीमी हो जाती है, ठीक है ना, धीमी हो जाती है। उसके बाद धीरे धीरे सीखने की गति तेज होना शुरू हो जाती है, तेज होना शुरू हो जाती है, ठीक है। और बाद में उच्चतम स्तर की ओर बढ़ती है। बाद में क्या है, उच्चतम स्तर की ओर बढ़ता है, ठीक है ना, उच्चतम स्तर की ओर बढ़ता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में दिया गया है इसका कि अंडरलाइनिंग कर गया है, जो कि देखिए ये अभ्यास है, ये सीखने की गति है, ठीक है ना। नतोदर अधिगम कैसा है, ऐसे करके मतलब घूमता है, ठीक है ना, उच्चतम स्तर की ओर बढ़ता है, ठीक है ना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा लास्ट है, चौथा जो है मिश्रित अधिगम वर्ग। मिश्रित अधिगम वर्ग, मिक्स्ड लर्निंग वर्ग, मिक्स्ड अधिगम मिक्स्ड लर्निंग, ठीक है ना। मिक्स्ड अधिगम वर्ग में इसमें क्या कर रहा है, इसमें शुरू में अधिगम की गति तेज, या इसमें जो होता है शुरू में जो है अधिगम की गति तेज या धीमी और उन्नतर व नतोदर अधिगम वर्ग का मिला जुला रूप है, ठीक है। इसका और इसका दोनों का मिला जुला, शुरू वाला का दोनों का उन्नतोदर और नतोदर अधिगम वर्ग का मिला जुला एक रूप है, ठीक है, अधिगम का रूप है। जैसे में देखिए, जैसे लाइनिंग है, ये मिश्रित अधिगम वर्ग है, मिश्रित अधिगम वर्ग, ठीक है, अभ्यास, ठीक है। ये क्या है, सीखने की गति है, इसमें क्या है, सीखने की गति, ठीक है, सीखने की गति है, ठीक है। एक मेरा इसी अधिगम में एक अधिगम पठार आया है, ठीक है ना, एक अधिगम पठार एक टॉपिक है, छोटा सा देखेंगे, ठीक है। अधिगम पठार क्या कह रहा है, अधिगम पठार जो है, अधिगम इसमें सीखने की गति जो है ना रुक जाती है। अधिगम पठार में हो सीखने की गति, शुरू में सीखने की गति इसमें सीखने की गति रुक जाती है, यानी उसमें न तो उन्नति होती है और न ही अवनति होती है, न उन्नति होती है न अवनति होती है। अधिगम का पठार में अधिगम की गति 0 होती है, ठीक है। क्या होती है, 0 होती है। अधिगम पठार में जो होता है, अधिगम पठार का जो गहरा है, इसमें सीखने की गति जो होती है, इसमें जो है ना सीखने की जो गति होती है रुक जाती है, यानी उसमें न तो उन्नति होती है और न ही अवनति होती और न ही अवनति अधिगम का पठार होता है, ठीक है ना। ठीक है, अधिगम का उन्नति होती है और न ही अवनति अधिगम का पठार में अधिगम का गति 0 हो जाती है, ठीक है, 0 हो जाती है, ठीक है, ठीक है। अब अधिगम का कुछ प्रकार दिया गया है, ठीक है ना, अधिगम का, ठीक है ना। अब अधिगम का कुछ पठार दिया गया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें कुछ हम क्वेश्चन लाए हैं, क्वेश्चन करा देंगे 2-3 क्वेश्चन अधिगम में, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। उसके बाद हम फिर नेक्स्ट इसका कुछ वीडियो बचेगा या कुछ टॉपिक बच जाएगा, ठीक है ना। इसका 2 क्लास होगा लगभग अधिगम का, ठीक है। नेक्स्ट हो जाता है, एक क्वेश्चन कुछ कराते हैं, कुछ और बचेगा, उसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और नहीं अगर टाइम मिलेगा तो इसी पढ़ा देंगे, ठीक है ना। ठीक है, देखेंगे इसका अगला, ठीक है, अधिगम के प्रकार, ठीक है। अधिगम प्रकार पठार के बारे में भी बता दिए थे। अब आज ये हम शिक्षण अधिगम, शिक्षण के स्तर देखेंगे, ठीक है ना। शिक्षण का जो स्तर है उसको देखेंगे, शिक्षण का स्तर, लेवल ऑफ टीचिंग के बारे में देखेंगे, ठीक है ना। लेवल ऑफ टीचिंग के बारे में, ठीक है। लेवल ऑफ टीचिंग है क्या है, ठीक है। शिक्षण के स्तर किस तरह का होता है। शिक्षण के स्तर जो है ना 3 प्रकार के होते हैं। शिक्षण के स्तर को तीन स्तरों में बताया गया। शिक्षण के स्तर को कितने बार, 3 स्तरों में बताया गया। शिक्षण के स्तर को 3 स्तरों में बताया गया है। पहला स्तर शिक्षण के स्तर, ठीक है, स्मृति स्तर,
समझबूझ स्तर, एक चिंतन स्तर। चिंतन स्तर को सबसे 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 इम्पोर्टेंट माना गया है, ठीक है ना इसे, ठीक है ना। सबसे पहले शिक्षण के स्तर, सबसे पहले पहला देखेंगे, पहला क्या है हमारा, पहला हमारा स्मृति स्तर, ठीक है ना। पहला जो हमारा स्मृति स्तर है, स्मृति स्तर को देखें, मेमोरी लेवल, यह हार्वर्ड ने दिया था। इस किसी वैज्ञानिक का नाम है, इसने हार्वर्ड ने दिया था। स्मृति स्तर किसको प्रतिपादन किसने किया था, हार्वर्ड ने किया था, ठीक है ना, हार्वर्ड ने किया था। इस अब देखेंगे इसके बारे में बताया है कुछ, हार्वर्ड ने कुछ पॉइंट दिए हैं इसके बारे में बताया है, स्मृति स्तर के बारे में इसमें हार्वर्ड ने दिया है। इस स्तर में बच्चे के रटने पर बल दिया जाता है, रटने पर बल दिया जाता है, लेकिन शिक्षक जो है वो रटने पर बल नहीं दिया जाता। रटने बच्चे को रटाना नहीं है, उसको समझ विकसित करना है, ठीक है। लेकिन इसमें पूछा गया है, शिक्षण के स्तर 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है हमारा स्मृति स्तर, मेमोरी लेवल। यह जो है ना हार्वर्ड ने दिया था, इसको हार्वर्ड ने प्रतिपादन किया था, हार्वर्ड ने दिया था। इसमें कहता है कि इस स्तर में बच्चे को रटने पर बल दिया जाता है। इसमें शिक्षण स्तर में कहता है इसमें बच्चे को रटने पर बल दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट कहता है यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का सबसे निचला स्तर। सही बात है, सबसे निम्न स्तर का है ये है, ठीक है ना, निम्न स्तर का है। यह कह रहा है कि शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया, यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का सबसे निचला स्तर है, ठीक है। आगे देखेंगे, आगे कह रहा है इस स्तर के शिक्षण अधिगम का उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना है, ठीक है। केवल नेगेटिव टैग वर्ड है, ठीक है। केवल हम नेगेटिव टैग वर्ड जो पढ़ाएंगे तो उसमें रटना ये सब नेगेटिव टैग वर्ड है, निचला स्तर, अधिगम, नियम जितने भी है, केवल ये सब जो है ना नेगेटिव टैग वर्ड है। लेकिन इसमें पूछा गया है नेगेटिव टैग वर्ड के अनुसार, तो कह रहा है इससे स्तर के शिक्षण अधिगम का उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना है, ठीक है। सही बात है, यह छोटी कक्षाओं के लिए होता है, सही बात है। जो बच्चे यूकेजी में होते हैं, 1 क्लास 2 क्लास में जो होते हैं, उसके लिए छोटी कक्षाओं के लिए होता है, ठीक है, ठीक है। दूसरा हमारा क्या कर रहा है, दूसरा हमारा है शिक्षण के स्तर में दूसरा हमारा क्या कर रहा है, समझबूझ स्तर, समझबूझ अंडरस्टैंडिंग लेवल, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या कहता है देखेंगे, इसे भी एक वैज्ञानिक ने दिया, जिसका वैज्ञानिक का नाम है मोरिसन ने दिया था। समझबूझ स्तर अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है ये मोरिसन ने दिया था, ठीक है। कौन दिया था, अगर एग्जाम में पूछ देगा कि समझबूझ स्तर किसने दिया था तो क्या बोलेंगे, मोरिसन ने दिया था। अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है हमारा मोरिसन ने दिया था, ठीक है। वो क्या कहे हैं, कुछ बताए हैं अपने समझबूझ स्तर के बारे में बताए हैं। ये स्मृति स्तर से कुछ ऊंचा है, ये बात सही है। स्मृति स्तर जो हम पढ़े हैं इससे कुछ ऊंचा ऊपर है, ठीक है, कुछ ऊंचा है, ठीक है, कुछ ऊपर है, ठीक है। इसे ऊंचा है। इस तरह में रटने की बजाय बोला इस स्तर में रटने के बजाय अच्छी तरह से समझने पर बल दिया जाता है। सही बात है, इस तरह से जो बच्चे को है ना रटने के बजाय उसे अच्छी तरह समझने पर बल दिया जाता है, ठीक है ना, इस स्तर में, ठीक है ना। समझाने पर सबसे ज्यादा बल दिया जाता है, ये बात सही है। रटाने के बजाय जो होता है, रटने के बजाय उसमें सबसे ज्यादा समझने पर बल दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, इस स्तर में बच्चे को ज्ञान दिया जाता है। सही बात है, इस स्तर में जो होता है शिक्षण समझबूझ स्तर पर जो बोलता है, इस स्तर में बच्चे को ज्ञान दिया जाता है, समझे। नियम या सिद्धांत बताए जाते हैं, ठीक है ना। बस ये नियम बताया जाता है, सिद्धांत भी बताया जाता है, समझे, बताया जाता है, ठीक है। वो इस तरह से प्रदान किया जाते हैं ताकि बच्चा उनका व्यवहारिक प्रयोग भी कर सके, ठीक है, व्यवहारिक प्रयोग भी कर सके। शिक्षा समझबूझ स्तर में जो बताया गया है, जिसमें बोला है, इसमें देखेंगे बोला क्या, इस स्तर में बच्चे को ज्ञान दिया जाता है, सिर्फ सही बात है, ज्ञान दिया जाता है, नियम और सिद्धांत भी बताया जाता है, दोनों बताया जाता है, ठीक है। अब कहा जाता है कहते वो इस तरह से प्रदान किया जाते हैं ताकि इस बच्चे को बोल रहा है कि इस बच्चे को पढ़ाने के दौरान बताया जाते हैं, इस तरह से प्रदान किया जाते हैं ताकि बच्चे उनका व्यवहारिक रूप से प्रयोग किया जाए, व्यवहारिक प्रयोग भी कर सके, रूप से करी। तो आ जाइए हम लोग, दूसरा हो गया था, अब आ जाए तीसरा में चिंतन स्तर जो होता है, चिंतन स्तर के बारे में जाने। चिंतन स्तर क्या करता है, चिंतन स्तर जो है यह शिक्षण अधिगम का
का सबसे ऊंचा स्तर माना गया है, ठीक है। शिक्षण स्तर जो है अधिगम का सबसे ऊंचा स्तर माना जाता है, ठीक है। शिक्षण का सबसे ऊंचा स्तर माना जाता है, ठीक है ना, माना जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या कर रहा है, चिंतन स्तर जो है यह शिक्षण अधिगम का सबसे ऊंचा स्तर माना जाता है, ठीक है। इसमें कह रहा है इस स्तर में बच्चे को अपनी मानसिक शक्तियों के विकास के पूर्ण अवसर प्रदान किए जाते हैं, अवसर प्राप्त होते हैं, ठीक है, ठीक है। इसमें कह रहा है इस स्तर में बच्चे को अपनी मानसिक शक्तियों के विकास के पूर्ण अवसर प्राप्त होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कर रहा है इसमें पहले बच्चों को विभिन्न नियमों सिद्धांत आदि की जानकारी दी जाती है। फिर उन्हें स्वतंत्र रूप से इस प्रकार चिंतन करने और निष्कर्ष निकालने के अवसर दिए जाते हैं, ठीक है। बच्चे को जो होता है इसमें पहले बच्चे को विभिन्न नियम सिद्धांत बताए जाते हैं, ठीक है, आदि नियम सिद्धांत आदि की जानकारी दी जाती है, ठीक। फिर उन्हें स्वतंत्र रूप से उसके अपनी इच्छा से पूरे स्वतंत्र कर दिया जाता है, पूरा आजादी दी जाती है आपको निष्कर्ष निकालने के लिए, ठीक है। स्वतंत्र रूप से इस पर थिंकिंग मतलब चिंतन करने और निष्कर्ष निकालने का अवसर दिए जाते हैं, ठीक है। निष्कर्ष निकालने और चिंतन करने का अवसर दिए जाते हैं, ठीक है। एक हमारा आ जाता है इसी में एक पॉइंट आ जाता है जिसमें सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग जो है यह क्या कर रहा है, यह शिक्षण का एक छोटा सा प्रारूप है। ये क्या है, सूक्ष्म शिक्षण जो है सूक्ष्म शिक्षण क्या है, शिक्षण जो है यह शिक्षण का छोटा सा प्रारूप है, ठीक है, ठीक है, जिसमें क्लास में शिक्षण क्रिया सूक्ष्म रूप से कार्य करती है, ठीक है, सूक्ष्म शिक्षण यह शिक्षण का छोटा सा प्रारूप है जिसमें क्लास में शिक्षण क्रिया को शिक्षण रूप से कार्य करती है, ठीक है, सूक्ष्म शिक्षण से कम समय में अधिक दक्षता प्रदान किया जाता है, ठीक है। सूक्ष्म शिक्षण से कम समय में अधिक दक्षता प्रदान किया जाता है, ठीक है, किया जाता है। एक और है सूक्ष्म शिक्षण से शिक्षकों को कौशल का विकास होता है, ये बात सही है। सूक्ष्म शिक्षण से शिक्षकों का कौशल का विकास किया जाता है, जैसे श्यामपट्ट कौशल, पुनर्वरण कौशल, प्रश्नवाद कौशल, ठीक है ना, प्रश्न प्रभाव कौशल, ठीक है ना, जिसमें बताया गया है। इसका एग्जाम्पल क्या दिख रहे हैं, छोड़ देंगे तो एग्जाम्पल है, जैसे एग्जाम्पल श्यामपट्ट कौशल है, दूसरा है पुनर्वलन कौशल, दूसरा क्या है वलन कौशल, ठीक है। नेक्स्ट क्या है प्रश्न प्रभाव कौशल, भाव कौशल, ठीक है, इसका एग्जाम्पल है, ठीक है ना, देख लीजिए। अब हम लोग शिक्षण की प्रक्रिया सूक्ष्म शिक्षण का अति हो गया था, ठीक है, डिफिनेशन बता दिए थे, और हम सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया देखेंगे। सूक्ष्म शिक्षण प्रक्रिया क्या कहता है, इसके छह अधिक लेवल दे गए हैं, ठीक है ना। पहला है क्या है प्लानिंग, माइक्रो टीचिंग साइकिल जो होता है इस तरह से गोल तरह घूमना चाहिए, ठीक है। सबसे पहला होता है प्लानिंग, उसके बाद होता है टीचिंग, उसके बाद क्या होता है फीडबैक, फिर क्या होता है रीप्लानिंग, फिर रीटीचिंग होगा, रीफीडबैक होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखेंगे क्या बोला है फर्स्ट में, पाठ्य योजना निर्माण कराना, ठीक है ना। सबसे पहले देखेंगे पाठ्य योजना निर्माण, पहले शिक्षक पाठ्य योजना का निर्माण करेगा, ठीक है,
पाठ्य योजना जो निर्माण है, पाठ्य योजना निर्माण है, शिक्षक जो है पहले शिक्षक जो है पाठ्य योजना का निर्माण करवाएगा, ठीक है। पहले शिक्षक जो पाठ्य योजना का निर्माण करेगा, ठीक है ना, निर्माण करेगा, ठीक है। दूसरा कह रहा है कक्षा शिक्षण। कक्षा शिक्षण क्या कह रहा है? कक्षा शिक्षण जो बोल रहा है तो पाठ्य योजना बनाने के बाद शिक्षक क्लास में आकर पढ़ाएगा, ठीक है, पढ़ाएगा, ठीक है। कक्षा शिक्षण जो है पाठ्य योजना बनाने के बाद, पाठ्य योजना बना करके, ठीक है, बनाने के बाद शिक्षक क्लासरूम में पहले जो पाठ्य योजना होती है बच्चे को अपने टीचर अपने घर से लेकर आएंगे, ठीक है। पाठ्य योजना बनाएंगे, क्या पढ़ाना है, कल आज क्या पढ़ा है, क्या पढ़ा लेकर तब फिर क्लासरूम में जाएंगे, ठीक है। क्लासरूम में जाकर के तब बच्चे को पढ़ाएंगे, ठीक है, पढ़ाएगा, ठीक है। शिक्षण करवाने के लिए 6 मिनट का समय रिजर्व किया गया है। शिक्षण करवाने के लिए 6 मिनट का समय रिजर्व होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रतिपुष्टि। प्रतिपुष्टि जो है ना, प्रतिपुष्टि है फीडबैक देने के लिए 6 मिनट है। प्रतिपुष्टि करने के लिए बच्चे को, ठीक है ना, फीडबैक देने के लिए 6 मिनट है, ठीक है ना, 6 मिनट, ठीक है। और चौथा में करा है पुनः पाठ्य योजना, इसमें 12 मिनट दिया गया। पुनः पाठ्य योजना जो होता है, पुनः पाठ्य योजना इसमें 12 मिनट दिया गया है, ठीक है। पुनः शिक्षण 6 मिनट का है। पुनः शिक्षण जो है 6 मिनट का है, ठीक है। पुनः शिक्षण जो है कितने मिनट का है? 6 मिनट का है। अब पुनः प्रतिपुष्टि 6 मिनट का है। पुनः प्रतिपुष्टि जो ये भी 6 मिनट का है, ठीक है ना। कुल मिलाकर कितना हो जाता है? 36 मिनट, ठीक है। पूरा कितना हो जाता है? 36 मिनट, ठीक है ना। ये हमारा शिक्षण की प्रक्रिया है, ठीक है ना, शिक्षण की प्रक्रिया है, ठीक है। जिसको जो माइक्रो टीचिंग इस साइकिल जो होता है इस तरह से होता है, दिया गया है। सबसे पहला होता है फर्स्ट में प्लानिंग, सेकेंड में हो जाता है मेरा टीचिंग, थर्ड में हो जाता है मेरा फीडबैक, फोर्थ में हो जाता है मेरा रीप्लानिंग, ठीक है, और 5 में हो जाता है हमारा रीटीचिंग, और 6 में हो जाता है रीफीडबैक, ठीक है। देख लिये ना, ये हमारा अधिकार, ठीक है, ठीक है। अब हम लोग उसके बाद हो गया, ठीक है। अब अधिगम हो गया। अधिगम का कुछ क्वेश्चन हम कराएंगे, ठीक है। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है। इसका तो क्वेश्चन देखेंगे, कुछ एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या करा देंगे, क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है ना। जो भी पूछा गया क्वेश्चन है पीवीआईक्यू है, ठीक है ना, ठीक है। इससे कुछ एग्जाम्पल है, कुछ टॉपिक एग्जाम्पल लिया हूँ, ठीक है। प्रीवियस से क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है ना। एग्जाम्पल में हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, चले जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है? नेगेटिव पूछा है। क्या पूछा है? नेगेटिव पूछा है। इसमें क्या होगा? 3 को पॉजिटिव होगा, 1 नेगेटिव होगा, ठीक है ना। 3 को पॉजिटिव होगा, 1 नेगेटिव। हमको नेगेटिव आंसर को ढूंढना है, ठीक है। क्या कहा है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है? कौन सा नहीं देता है? संगठन, वर्गीकरण, तीसरा कौन सा है? वैचारिकता, और चौथा क्या है? गैर प्रासंगिक कारण, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे नेगेटिव पूछा है तो संगठन से तो हमारा योगदान मिलता है, ठीक है ना। संगठन से हम अधिगम सीखते हैं, प्रक्रिया को अधिगम सीखते हैं, ठीक है, ये सही है। वर्गीकरण से भी हम सीखते हैं, ये भी बात सही है। और वैचारिकता से भी सीखते हैं, ठीक है। गैर प्रासंगिक कारण अच्छे नेगेटिव होता है वर्ड है, ठीक है। नेगेटिव एक वर्ड है, इससे हम नहीं सीखे। नेगेटिव का क्या होगा? नेगेटिव हो जाएगा। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? 4th नंबर हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये सब पॉजिटिव है, ये क्या है? नेगेटिव है, ठीक है। हमारा आंसर नेगेटिव ढूंढना था, हमारा आंसर कौन सा होगा? 4th नंबर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या कर रहा है? बच्चों को सीखने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें भी नेगेटिव ही पूछा है। नेगेटिव पूछा है तो हमारा नेगेटिव आंसर होगा, ठीक है ना। तो पूछा क्या है? बच्चों के सीखने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है, ठीक है। देखेंगे, बच्चे चक्रीय तरीके से सीखते हैं, ठीक है। बच्चे चक्रीय तरीके से सीखते हैं, बात सही है। बच्चे चारों तरफ सीखते हैं, आसपास जहां भी जाते हैं तहां कुछ ना कुछ सीखते ही है, ये बात भी सही है। दूसरा क्या कर रहा है? बच्चे रैखिक तरीके से सीखते हैं, ये हमको नेगेटिव लगता है, ये नहीं होगा, हो नहीं सकता। लेकिन नेक्स्ट हमको ऑप्शन देखें, बच्चों अपनी गलतियों और त्रुटियों सीखते हैं, बात भी सही है। बच्चा जब गलती करता है तभी तो सीखता है, ठीक है ना। ये भी हमारा ऑप्शन सही है, ठीक है। ये भी पॉजिटिव है। बच्चे तब सीखते हैं जब वो सक्रिय संबंध बनाने में सक्षम होते हैं, ये भी पॉजिटिव है, सही बात है। जब बच्चे तब सीखते हैं जब सक्रिय संबंध माने कि एक दूसरे से
संपर्क बनाता है तो बच्चे कुछ ना कुछ सीखते ही हैं, ठीक है, सीखते हैं। तो ये भी पॉजिटिव हो गया। हमको आंसर कौन सा पूछा है, नेगेटिव पूछा है, नहीं वाला पूछा है, नहीं वाला कौन सा हो जाएगा हमारा 2 नंबर, हमारा ये भी ये नेगेटिव है, समझे, तो हमारा नेगेटिव हो गया भाई, नेगेटिव हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्या कर रहा है बच्चे, रैखिक तरीके से सीखते हैं, नहीं बच्चे चारों तरफ रैखिक तरह से सीखते हैं, ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा 2 है। एक और एग्जाम्पल, तीसरा नंबर एग्जाम्पल हम देखेंगे, ठीक है, तो आ जाएंगे, ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गया, तीसरा क्वेश्चन देखेंगे और लास्ट क्वेश्चन है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, और अधिगम का कुछ बच गया है, उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेके आएंगे, ठीक है ना। अब फिलहाल तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, अभिकथन ए, अभिकथन जो है, अभिकथन ए का क्या कह रहा है से देखेंगे। अभिकथन ए, अधिगम को केवल सीखने में अस्थायी और मापा जा सकने वाला बदलाव, अधिगम को केवल सीखने में अस्थायी व मापा जा सकने वाला बदलाव देखना समस्यात्मक है, समस्यात्मक है, ठीक है। एक माने अभिकथन जो है, अभिकथन एक क्या कह रहा है इसे देखेंगे। अभिकथन जो कह रहा है, अधिगम को केवल सीखने में अस्थायी व मापा जा सकने वाला बदलाव देखना समस्यात्मक है, ठीक है। अभिकथन ए कह रहा है, और तर्क आर क्या कह रहा है इसे देखेंगे। तर्क आर क्या बोल रहा है, सीखना एक जटिल प्रक्रिया है, ठीक है, सीखना एक जटिल प्रक्रिया है, सही बात है, सीखना एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें आंतरिक रूप से होने वाली प्रक्रियाएं भी शामिल है, आंतरिक रूप से होने वाली प्रक्रियाएं भी शामिल है। क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है ना, इसका सही विकल्प को चुनना है। क्या कह रहा है, ए और आर दोनों सही है, ठीक है, ए आर दोनों सही है, और आर जो है, और आर सही व्याख्या करता है ए की, किसका करता है, ए की करता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा नंबर ऑप्शन क्या कर रहा है, ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है ना सही व्याख्या नहीं है ए की, ठीक है, ठीक है। तीसरा कह रहा है ए सही है लेकिन आर गलत है। चौथा कह रहा है ए और आर दोनों गलत है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही, ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोनों में सही। और सबसे सटीक जो है, ए और आर दोनों सही है, ये भी बात सही, या ए भी सही है और आर भी सही है, ठीक है, ए आर दोनों सही है, ये भी ठीक है। और आर जो है ना, आर जो है, ये जो है, आर जो सही व्याख्या करता है, किसका, ए का सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही हो जाएगा, ठीक है। ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, और ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। हम लोग देखेंगे अधिगम हो गया था, इसके बाद जो कुछ बच गया है इसका, अधिगम क्षमता जो होता है, जैसे कोई चीज मान लीजिए कि ये बच्चा लिखता है, उसको डिस्लेक्सिया कहते हैं, लिखने की क्षमता को डिस्लेक्सिया कहते हैं, अति तार्किक अति होता है उसे डिस्कैलकुलिया कहते हैं, लिखने की क्षमता को डिस्ग्राफिया कहते हैं, ठीक है ना, ठीक है। इसी तरह से जो अधिगम क्षमता जो है, चिंतन का अधिगम क्षमता, अधिगम का, वो हम दिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। और क्या हो गया, अब हम लोग, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है ना। आप क्वेश्चन हम करा दिए हैं एग्जाम्पल, और ये भी क्वेश्चन बचा हुआ है, जब क्वेश्चन आंसर लेके जब साथ में आएंगे ना, सभी को जो भी डाउट है, जो भी क्लियर होगा, उसको हर पहलू, हर ऑप्शन को देखते हुए चलेंगे, ठीक है ना, हर ऑप्शन को देखते हुए चलेंगे, तो कोई देख इसके बारे में बता दिए थे, ठीक है। हम लोग अधिगम क्षमता के बारे में देखेंगे, ठीक है, अधिगम क्षमता के बारे में देखेंगे, जो कि उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बताएंगे ठीक से, ठीक है। ये बच गया तो नेक्स्ट वीडियो में हो जाएगा, ठीक है ना। अधिगम के बारे में चैप्टर समाप्ति है, लगभग क्वेश्चन भी हम करा दिए हैं, फिर वो क्वेश्चन हो गया एग्जाम्पल, तो फिर जब क्वेश्चन आएगा तो चला जाएगा, ठीक है ना। जाने से पहले एक और बात बताना चाहता हूँ, जैसे सीटेट जो भी हो रहा है ना 1 to 5 का, 1 to 5 का, वो हमेशा सारा जितने भी हम करा रहे हैं सब इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना, पूरे इम्पोर्टेंट, हर चीज हम बहुत भी आई है, समझे, इसको हमेशा बारीकी से पढ़िएगा, और एक एक वीडियो देखिएगा, आपको सारे सेटेड हर हाल में पास हो जाइएगा, ठीक है ना, अच्छे नंबर से, समझे। इसको ज़्यादा अति नहीं करना है, फास्ट में नहीं देखना, ठीक है, कहीं बीच में से भी नहीं देखना है, ठीक है। अधिगम के बारे में हो गया। अब अगला अधिगम जब समाप्त हो जाएगा, उसके बाद हम लोग जेंडर को लेके आएंगे, लिंग के बारे में जानेंगे, ठीक है ना, लिंग के बारे में जानेंगे। जाने से पहले हमको एंजॉय कर लेते हैं, ठीक है ना, कुछ ऐसे मीठा हो जाने के लिए, थोड़ा मूड फ्रेश हो जाएगा, ठीक है। बट पढ़ाते बोरिंग हो जाता है, इसलिए बीच में कुछ हो जाना चाहिए, जैसे में
कुछ शायरी के तौर पे बताना चाह रहा हूँ, ठीक है ना, कुछ बात कहना चाह रहा हूँ, ठीक है, दोस्ती के तौर पे है। और सबसे पहले तो बता दें कि शायरी के तौर पर बताना चाह रहे हैं जैसे, कुछ नशा तो आपकी बात का है, कुछ नशा तो आपकी बात का है, कुछ नशा धीमी बरसात का है, आप हमें यही शराबी न कहिए, क्योंकि नशा तो पहली मुलाकात का है, ठीक है। और ठीक है, अब हम चलते हैं, ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।